IMF बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया जारी। पाकिस्तान के लिए तौसीई फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर फौरी तौर पर मिलेंगे। लचक और इस्तेहकाम सहूलत के पहले जायजे की भी मंजूरी। पाकिस्तान को इस मद में 20 करोड़ डॉलर हासिल होंगे। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने माशी इस्लाहात पर मौसर अमल दरामद किया। पाकिस्तान में महंगाई में हालिया इजाफा आर्जी है। सैलाब के बावजूद पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम बरकरार रहा। माली खसारे में कमी और अवामी मालियात में बेहतरी आई। माली साल 2025 में पाकिस्तान ने 1.3% बुनियादी सरप्लस हासिल किया। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 14.5 अरब डॉलर तक पहुंच गए। IMF का टैक्स तवानाई इस्लाहात के अलावा सरकारी इदारों की इस्लाह और निजकारी पर जोर, सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश। ये भी कहा कि बदउनवानी के तदारुक और गवर्नेंस के लिए इस्लाहात अहम हैं। IMF की कुदरती आफात से बचाव के लिए भी पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। बानी PTI के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का बयान। कहा, बानी PTI और उनकी जमात बानी MQM वाले अंजाम की जानिब बढ़ रहे हैं। तहरीक इंसाफ अडियाला और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में फ़र्क बहुत जल्द वाज़े हो जाएगा। बानी PTI और उनकी जमात के लोग वही बात कर रहे हैं जो भारत कर रहा है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा, सियासी दर्जा हरारत तो तब ही नीचे आ सकता है अगर वो वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करते। उन्होंने कहा कि इस वक्त PTI में तकरीबन 80% लोग बानी PTI की पॉलिसी और सियासत से मुत्तफ़िक़ नहीं। PTI ने जलसे में जो बातें की उस पर उनको पैगाम मिल जाएगा और बड़ी क़ुव्वत से मिलेगा। बानी PTI की बहन ने मुलाकात से पहले जेल हुक्काम को यकीन दहानी कराई थी कि वो कोई बयान मीडिया को जारी नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने ट्वीट जारी किया तो फिर फैसला हो गया। आज कोई वर्कर बानी PTI की बहनों या वुकला के हमरा मुलाकात के लिए अडियाला जेल नहीं जाएगा। हुकूमत को क्रैकडाउन या रुकावट का कोई मौका फराहम नहीं किया जाएगा। अपोजिशन इत्तेहाद की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान का मुश्तरका फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि कुछ लोग इदारे और PTI के दरमियान दरार डालना चाहते हैं। जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग आग लगवाना चाहते हैं। PTI ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हम चाहते हैं हालात बेहतर हों, मामला तफाहम व तफहीम से हल हों। हम इदारे के किरदार को सराहते हैं, हमेशा से उसकी तायीद की है। तहरीक इंसाफ का हमेशा से मौक़िफ़ है, मजबूत फ़ौज पाकिस्तान की ज़ामिन है। बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा है कि एक सियासी जमात ने कौमी इदारों को निशाना बनाने की आदत बना ली है। हमारा मुतालबा है तमाम इदारों को अपने दायरे में रहकर काम करना चाहिए। सियासी जमातों को भी अपनी सियासत सियासी दायरे में रहकर करनी चाहिए। सियासी दायरे में रहकर सियासी जमात को ना खुद मुश्किल होगी, ना वो दूसरों के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। गैर सियासी अंदाज में फ़ौज को निशाना बनाने वालों का भी मुकाबला करना होगा। गवर्नर हाउस लाहौर में बिलावल भुट्टो सरदारी से पंजाब के 70 से ज़ायद टिकट होल्डर्स की मुलाकातें। दोस्त मोहम्मद खोसा ने कहा, अपने हल्के NA 185 में मुबैना धांधली से उन्हें आगाह किया। बिलावल ने मुलाकातों में पंजाब के आइंदा बल्दियाती इंतखाबात समेत सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई, करप्शन के तासुर में वाज़ेह कमी आई, ताहम बदउनवानी में पुलिस सरे फहरिस्त है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में करप्शन परसेप्शन सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में शफाफियत में इजाफा हुआ, करप्शन में कमी हुई। 66% पाकिस्तानियों ने बताया पिछले 1 साल के दौरान उन्हें सरकारी काम के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी। 60% पाकिस्तानियों ने तस्लीम किया कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्की मईशत को मुस्तहकम किया, FATF की ग्रे लिस्ट से निकाला। 57% पाकिस्तानियों ने कहा उनकी क़ुव्वत ख़रीद में कमी हुई। 43% ने कहा उनकी क़ुव्वत ख़रीद बढ़ गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान के मुताबिक बदउनवानी के तासुर में पुलिस सरे फहरिस्त है। टेंडर और प्रोक्योरमेंट दूसरे, अदलिया तीसरे, बिजली और तवानाई चौथे और सेहत 5वें नंबर पर है।
सर्वे 22 से 29 सितंबर 2025 के दौरान 4000 अफराद से किया गया। वाज़ेह रहे ये सर्वे बदउनवानी की असल शरह नहीं बताता, बल्कि बदउनवानी के बारे में अवामी तासुर को जाहिर करता है। वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कौमी असम्बली इजलास में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने घरेलू सार्फिन को सुबह 5 से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की है। रवां साल पिछले साल की निस्बत गैस लोड शेडिंग में वाज़ेह कमी आई है। नवंबर में 80 से 90 हज़ार शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से 70 से 80% ओगरा के हवाले से थीं, जिन्हें हमने 36 घंटों के अंदर हल कर दिया था। जहां भी गैस प्रेशर का मसला है, निशानदही करें, मामला हल किया जाएगा। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान और M5 ज़ाहिर पीर से शेर शाह तक बंद। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक अब से कुछ देर पहले खानेवाल 323 पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। मुजफ्फरगढ़ में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 319, जबकि लाहौर में 293 रही। भारत किसी खुद फरेबी या गुमान का शिकार ना रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब इससे भी बर्क रफ्तार और शदीद होगा। किसी को भी पाकिस्तान की खुद मुख्तारी हमारे अज़म को आजमाने की इजाजत नहीं देंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को खबरदार कर दिया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद GHQ में मुसल्लह अफवाज के अफसरान से खिताब में तालिबान को वाज़ेह पैगाम दिया। कहा, तालिबान के पास खवारिज या पाकिस्तान में से किसी एक के इंतखाब के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तमाम ये जान लें, पाकिस्तान का तसव्वुर नाकाबिल तस्खीर है। फील्ड मार्शल ने नौ कायम शुदा CDF हेडक्वार्टर्स को तारीखी करार दिया। कहा, डिफेंस फोर्सेस का हेडक्वार्टर सर्विसेज के ऑपरेशन को मरबूत और अमहांग करेगा। मार्का हक के मल्टी डोमेन ऑपरेशंस मुस्तकबिल की जंगों के लिए निसाबी मिसाल केस स्टडी बन चुके हैं। फील्ड मार्शल ने तीनों अफवाज की हम आहंगी के लिए बाज़ाब्ता ढांचे की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, आज की जंगें साइबर स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, खलाई हुदूद तक फैल चुकी हैं। जंगें अब इत्तलाती ऑपरेशंस, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग समेत नई उभरती टेक्नोलॉजीज तक फैल चुकी हैं। मुसल्लह अफवाज को जंग के नए तकाज़ों से हम आहंग होना होगा। इससे कबल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की GHQ आमद पर तीनों मुसल्लह अफवाज ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। तकरीब में नेवल चीफ, एयर चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के आला अफसरान शरीक हुए। पाक इंडोनेशिया सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल। इंडोनेशिया के सदर की सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद आमद। पाक फ़ज़ाइया के 6 J-17 जंगी तैयारों ने इंडोनेशिया के सदर का फ़ज़ा में इस्तक़बाल किया और सलामी दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर का इस्तक़बाल किया। इंडोनेशियन सदर को 21 तोपों की सलामी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इंडोनेशिया तारीख़, सकाफ़ती वाबस्तगी, बाहमी एहतराम के रिश्ते से जुड़े हैं। अपने भाई सदर प्राबोवो सुबियांतो का इस्तक़बाल करना मेरे लिए एजाज़ की बात है। आज मुलाकातों में देरीना शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर बात होगी। 2 रोज़ा दौरे में सदर प्राबोवो सुबियांतो सियासी और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT, मौसमियात, तालीम और सकाफ़त पर बातचीत होगी। मुतादिद मफाहमती याददाश्तों पर भी दस्तखत मुतवक्किल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि PTI वाले एंटी पाकिस्तान बयानिए से लाताल्लुकी का इजहार नहीं कर रहे। ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश है। इससे भारत और अफगानिस्तान को खुश किया जा रहा है। PTI लीडरशिप पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि दुश्मनों की सफ के साथ खड़ी है। पार्लियामेंट हाउस में जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट की तहकीकात तो बात की बात है। PTI ने लाताल्लुकी का इजहार नहीं किया। क्या करना है, क्या बयानिया बनाना है, इस अकाउंट से सारी लीड्स मिलती हैं। इस अकाउंट से कभी पाक फौज के खिलाफ तो कभी अदालतों के खिलाफ बयानिया आता है।
साबिक फौजी अफसर और यूट्यूबर आदिल राजा को एक और झटका। लंदन हाई कोर्ट के जज ने आदिल राजा को ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नज़ीर से अवामी सतह पर माफ़ी मांगने का हुक्म दे दिया। कहा यह माफ़ी 28 रोज़ तक आदिल राजा के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स और उनकी वेबसाइट पर मौजूद रहे। आदिल राजा अक्टूबर में अपने खिलाफ होने वाले हितक इज्जत का मुकदमा हार चुके हैं। फैसले के खिलाफ आदिल राजा की अपील जज ने मुस्तरद कर दी। 22 दिसंबर तक आदिल राजा को हर्जाने और अदालती अखराजात की मद में 3,10,000 पाउंड अदा करने हैं। जज ने आदिल राजा को आइंदा हदक आमेज बयानात ना दोहराने का हुक्म इम्तना भी जारी किया। आदिल राजा ने जियो न्यूज़ को बताया कि वो इस फैसले के खिलाफ कोर्ट ऑफ अपील में जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी फॉरेन ऑफिस के हुक्काम से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दो तरफ़ा ताल्लुकात और चंद पाकिस्तानियों की हवालगी से मुताल्लिक़ भी बात की। चंद पाकिस्तानियों की तरफ से पाकिस्तान में इंतशार फैलाने से मुताल्लिक़ भी आगाह किया। कुछ रोज़ पहले मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरियट से मुलाकात में शहजाद अकबर और आदिल राजा की हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से हवालगी का मुतालबा किया था और इस हवाले से शवाहिद फराहम किए थे। इससे पहले मोहसिन नकवी ने कहा था कि जो लोग बाहर बैठे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, अगर वो ये समझ रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैलाकर उन्हें बैरून मुल्क तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा तो ये मुमकिन नहीं। बहुत जल्द हम आपको यहाँ लाएंगे और आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में फ्लैट से 3 खवातीन की लाश मिलने का वाक़या। सरकार की मुद्दत में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुरसा ने 3 लाशें वसूल करके मेवाशाह कब्रिस्तान में तदफीन कर दी। फ्लैट से बेहोशी की हालत में मिलने वाले शख्स का इलाज जारी। पुलिस का कहना है कि ज़ेर इलाज शख्स बयान देने के काबिल नहीं। घर के अतराफ की वीडियो हासिल की जा रही। कराची के इलाके पुराना गोलीमार के करीब गोली लगने से अब्दुल्ला नामी नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक अब्दुल्ला बड़े भाई के हमरा मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मकतूल को सर पर पीछे से नामालूम समत से गोली लगी। अब्दुल्ला बल्दिया टाउन का रिहायशी था। डिफेंस फेज 2 में काम करता था। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि ट्रैफिक ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने का कोई हुक्म जारी नहीं हुआ। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सख्ती से निपटा जाएगा। इससे पहले पंजाब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने हड़ताली ट्रांसपोर्टर से मुज़ाकरात के बाद कमेटीज़ बनाने और ट्रैफिक ऑर्डिनेंस मुअत्तल करने का ऐलान किया था, जिस पर चेयरमैन मुत्तहदा ट्रांसपोर्ट एक्शन कमेटी असमतुल्लाह नियाज़ी ने हड़ताल ख़त्म कर दी थी। मरियम औरंगज़ेब के बयान पर असमतुल्लाह नियाज़ी का कहना है कि मामले पर कोई अबहम पैदा हुआ तो देख लेंगे। दूसरी जानिब मिनी मज़दा एसोसिएशन पाकिस्तान के सदर शेर अली का ट्रैफिक ऑर्डिनेंस की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। क्रशिंग सीजन का आगाज हो जाता है नवंबर में और नवंबर में मिले नहीं चली, जो वायलेशन है शुगर केन एक्ट की। हम कोर्ट में भी गए हैं। चीनी जो है अभी 220 रुपए किलो पर भी अभी नहीं मिल रही। सिंध में 1 माह गुजर जाने के बावजूद बेशतर शुगर मिल्स में गन्ने की क्रशिंग शुरू ना की जा सकी। गन्ने की इमदादी कीमत का तयन ना होने के बायस आबादकार सरापा एहतजाज हैं। गन्ने की खड़ी फसल ज़ाया होने का खदशा। आबादगारों का कहना है कि गुज़िश्ता साल चीनी 120 रुपये फ़ी किलो थी तो गन्ने का रेट 600 रुपये फ़ी मन दिया जा रहा था, जबकि रवां साल चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से ऊपर है, मगर शुगर मिल्स फ़ी मन गन्ने की कीमत 400 रुपये दे रही हैं। केन कमिश्नर सिंध का मौक़िफ़ है कि सिंध में 15 से ज़ायद शुगर मिल्स में क्रशिंग का अमल शुरू किया जा चुका है। गन्ने की कीमत का तयन हुकूमत करेगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़म बुखारी ने कहा है कि बानी PTI का सोशल मीडिया अकाउंट गाली गलोच, बहतान और कीचड़ उछालने का मुस्तकिल अड्डा बना हुआ है। बानी PTI की बहन खुद उनकी ख़राब जहनी हालत का एतराफ़ करती हैं। कोई और कहे तो उन्हें बुरा लगता है। तहरीक इंसाफ वाले मासूमियत का लिबादा ओढ़ कर हक़ाइक़ को मस्ख़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कौम इनकी सियासत, तर्ज़ अमल और तक़सीम की रविश से वाकिफ़ है। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने सिंध के महकमा खुराक, बल्दियात, सकाफत, रेवेन्यू और खुसूसी तालीम से मुताल्लिक़ 166 केसेस एंटी करप्शन सिंध को मुंतकिल कर दिए। तमाम केसेस नैब कराची और सक्खर के दफातर से भिजवाए गए।
करप्शन केसेस की मजीद तहकीकात एंटी करप्शन सिंध करेगा। ज़राए के मुताबिक नैब से एंटी करप्शन सिंध को मुंतकिल केसेस 107 रेफरेंसेस, करप्शन की 711 शिकायत और 31 इंक्वायरीज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में गुफ्तगू। कहा, दिसंबर से PSL 11 के आगाज़ तक तमाम वेन्यूज़ पर शायकीन के लिए कॉन्सर्ट कराए जाएंगे। PSL एक मुस्तहकम बैन अल-अक़वामी ब्रांड बनकर उभर रहा है। चेयरमैन PCB ने कहा कि 11वें एडिशन की विनर टीम को $5 लाख, रनर्स अप के लिए $3 लाख इनाम रखा गया है। बेहतरीन क्रिकेट डेवलपमेंट करने वाली फ्रेंचाइज को $2 लाख मिलेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा कि PSL को दुनिया की टॉप T20 लीग बनाना मिशन है। रमीज राजा का कहना था कि PSL में शामिल गैर मुल्की प्लेयर्स की अहमियत ज़रूर है, लेकिन इस लीग से जो लोकल टैलेंट सामने आया वो काबिल तारीफ है। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अज़राए मजाक कहा, अगर कोई टीम मैच हार जाए तो मालिकान से दरख्वास्त है कि कोचिज से ये ना पूछें कि मैच क्यों हारे। PSL रोड शो के मौके पर पाकिस्तान के स्टार बैटर बाबर आजम ने कहा कि PSL ने उन्हें पहचान दी। इस लीग की वजह से वो अपने फेवरेट प्लेयर AB डिविलियर्स से मिले। ओपनर साहिबजादा फरहान ने कहा कि वो 17 साल से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन लोग अब उन्हें पहचानने लगे हैं। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने कहा कि अगर वो क्रिकेटर नहीं होते तो कहीं नौकरी कर रहे होते। घर वालों को जियो न्यूज़ से पता चला कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ। वसीम अकरम ने PSL के दौरान लोकल खिलाड़ियों का फॉरेन प्लेयर्स के साथ खाने का दिलचस्प वाकया भी सुनाया। पाकिस्तान ने समंदरों को अमन और मुश्तरका खुशहाली के खित्ते करार दे दिया। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा पर समंदर से मुताल्लिक़ कानून के दिफा पर जोर। समंदरों पर बालादस्ती कायम करने या साहिली रियासतों के हुकूक कमज़ोर करने की कोशिशों पर इज़हार तशवीश। पाकिस्तानी मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जुल्फ़िकार अली ने जनरल असम्बली के सालाना मुबाहिसे में कहा, आलमी समंदर ताउन, कानूनी अमलदारी और मुनसिफाना तरक्की के खित्ते होने चाहिए। दुनिया समंदरी माहौलियाती बहरानों के एक सिलसिले का सामना कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के कानून समंदर पर पाकिस्तान ने रवां साल दस्तखत की। मुत्तहिदा अरब अमारात के कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद के हवाले से इस्लामाबाद में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया। कहा, पाकिस्तान को UAE के साथ स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर फ़ख्र है। 15 लाख पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में किरदार अदा कर रहे हैं। काबिल तजदीद तवानाई, AI और फिनटेक में UAE की सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िम उल-उमूर नेटली बेकर ने वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम वजीहा कमर के हमरा इस्लामाबाद में US एजुकेशनल फाउंडेशन इन पाकिस्तान की इमारत का इफ्तिताह कर दिया। नेटली बेकर ने कहा कि सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। तालीम, तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में इजाफे के लिए काम जारी है। बरतानिया में अंग्रेजी के इम्तिहान में फेल होने के बावजूद हज़ारों तारिकीन वतन को वीज़े दिए गए। बरतानवी अखबार के मुताबिक आइल्स के इम्तिहान में 80,000 उम्मीदवारों को गलत नताइज मिले। चीन, बांग्लादेश और वियतनाम में धोखाधड़ी के शवाहिद पाए गए। लीक शुदा पर्चों की फरोख्त से गैर मुस्तहिक उम्मीदवार पास करार पाए। कंजर्वेटिव पार्टी ने गलत पासिंग मार्क्स लेने वाले अफराद को मुल्क बदल करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत का कहना है कि तहकीकात जारी हैं, मुस्तकबिल में सख्त इक़दाम किए जाएंगे। जापान के शुमाल मशरक़ी इलाकों में ज़लज़ला, शिद्दत 7.6 रिकॉर्ड। ज़लज़ले के बाद जारी सुनामी की वार्निंग वापस ले ली गई। अभी किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ज़लज़ले से फुकुशिमा जौहरी प्लांट में भी कोई गैर मामूली सूरत हाल सामने नहीं आई। इससे पहले जापान मौसमियाती एजेंसी ने साहिली इलाकों में 10 फीट ऊंची सुनामी लहरों की वार्निंग जारी की थी और 90,000 अफराद को साहिली इलाकों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की थी। सऊदी अरब के शहर यंबू में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुतादिद इमारतों की छतें गिर गईं, मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। मदीना मुनव्वरा और मुल्हिका इलाकों में भी मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके और सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। सर्दी में मजीद इजाफा। थरपाकर से ताल्लुक रखने वाले 79 साला सिख रामदास ने जामिया कराची से कानून की डिग्री हासिल कर ली।
सरकारी स्कूल के रिटायर्ड टीचर सिख रामदास ने कहा, कानून की डिग्री लेने का मकसद अपने और इलाके के गरीब लोगों की ज़मीनों समेत दीगर मसाइल हल करने में उनकी मदद करना है। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने नेशनल गेम्स जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर एक और तमगा अपने सीने पर सजा लिया। वापडा के समीउल्लाह खान और फायका रियाज 100 मीटर दौड़ जीतकर पाकिस्तान के तेज तरीन मर्द और खातून एथलीट बन गए। अमेरिका से आई एथलीट नौरीन हुसैन ने विमेन पोल वॉल्ट में आर्मी के लिए गोल्ड मेडल जीता। 10,000 मीटर में मारिया बीबी कामयाब। 9 साला कायनात ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। फेंसिंग में HEC के एथलीट्स की शानदार कारकर्दगी। हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाली 21 साला तालबा ने ख़वातीन इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। अब्दुल मुसव्विर ने 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। शूटिंग के मुकाबलों में पाकिस्तान आर्मी की बालादस्ती बरकरार। रग्बी में आर्मी ने मेंस और वापडा ने विमेंस इवेंट का गोल्ड मेडल जीत लिया। ताइक्वांडो में आर्मी की बालादस्ती बरकरार। अब तक होने वाले तमाम 22 गोल्ड मेडल्स हासिल कर लिए। कराटे में भी आर्मी के एथलीट्स हावी। और इंटरनेशनल T20 लीग में डेजर्ट वाइपर्स ने गल्फ जायंट्स को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी। गल्फ जायंट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर 179 रन बनाए। डेजर्ट वाइपर्स ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 179 रन बनाकर मैच बराबर कर दिया। मैच का फैसला सुपर ओवर में हुआ। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया।